Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will do exercise of chapter number 2 biodiversity. आज हम एक्सरसाइज करेंगे. इसमें हम आज के लेक्चर में हम करेंगे MCQs, देन हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हम लॉन्ग करेंगे. ठीक है. आप लोगों को ये मैं बताती चलूँ, जो बोर्ड का पेपर होता है 9th क्लास का, इसमें 12 जो है आपको MCQs आएंगे, और वो जो MCQs होते हैं उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 5 to 6 होते हैं वो एक्सरसाइज के MCQs में से ही आते हैं. ठीक है. बाकी जो 4 to 5 होंगे वो आप लोगों को रीडिंग में से आ सकते हैं, कंसेप्चुअल आ सकते हैं, रीजनिंग आ सकते हैं, लॉजिकली आ सकते हैं. ठीक है. तो आप लोगों ने ये शॉर्ट जो MCQs हैं ये आप लोगों ने फर्स्ट पे जो है एक्सरसाइज के सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से अटैम्प्ट करने, अच्छे से लर्न करने, देन आप लोगों ने रीडिंग के भी अच्छे से करने हैं. ठीक है. आज हम MCQs करते हैं. फर्स्ट MCQs क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉड रैंक. वो कहते हैं इसमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक रैंक है जो रिप्रेजेंट करता है सबसे बड़े रैंक को. हमने पढ़ा था सबसे बड़ा रैंक कौन सा था यहाँ पे. आप लोग मुझे बताएंगे सबसे बड़ा रैंक. मैं आप लोगों को यहीं से बता देती हूँ. देखिए सबसे छोटा कौन सा स्पीशी था, सबसे छोटा रैंक उसे देखे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, डोमेन. सबसे बड़ा रैंक क्या है? डोमेन है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म तो फर्दर फिर इसके ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ऑर्गेनिज्म के ही तो आगे फर्दर बनाए हुए हैं. तो जो डोमेन है ना ये सबसे बड़ा इसका ब्रॉडेस्ट रैंक है. तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा? डोमेन. सेकंड क्या है? विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन और आर्चिया. वह कहते हैं कौन सी करेक्टरिस्टिक जी थी वो यूनिक थी, बाकियों में नहीं थी, डोमेन आर्चिया के अंदर. तो इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक्स थी ना, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स थी ये सबसे यूनिक थी बाकियों से. बाकियों में ये नहीं थी, वो जस्ट डोमेन आर्चिया में थी. ठीक है. कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, साल्टी लेक्स होती हैं, उनमें ये रह सकते हैं. जो थर्ड वन को आप देखें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द बैक्टीरिया. वो कहते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती, जो बैक्टीरिया की नहीं है. फर्स्ट वन है डू नॉट हैव न्यूक्लियस. वो कहते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. ये तो सही इन्होंने बात कर दी है, हमने वो लेनी है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती. नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये भी ठीक है. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं है. मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक. ये भी सही है. बैक्टीरिया के मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं. ठीक है. ये भी इससे रिलेट जो है वो कर रही है. उन्होंने कहा जो नहीं रिलेट करती वो लेनी है. तो जो लास्ट वन है हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट. तो क्या बैक्टीरिया के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है? हमने पढ़ा ही नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा. ये इसकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, सो हमने इसको क्लियर करना है. ठीक है. ये नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस होती नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर होता है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है. मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता. तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट. फोर्थ वन देखिए आप लोग, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया. वो कहते हैं इसमें से बताएं जो डोमेन यूकेरिया से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म. एस्केरिकिया कोलाई ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से बिलोंग करता है. जो है कोरोना वायरस ये जो है वायरस से करता है. यीस्ट जो है ना, यीस्ट ये यूकेरिया डोमेन से बिलोंग करता है. ठीक है. ये हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया था और आप लोगों को बताया भी था. यस, ये किंगडम यूकेरिया के अंदर, ये किंगडम फंजाई भी हमने ये यीस्ट पढ़ा था. ठीक है. तो यहाँ पे जो है इसका जिसमें है, तो ये कौन सा किंगडम डोमेन कौन सा है? यूकेरिया है. तो यूकेरिया डोमेन में यीस्ट इसका क्या है? आंसर है. नेक्स्ट है फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल. वह कहते हैं उसके अंदर कौन सी मेन खसूसियात है जो फ़र्क करती है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक के अंदर. कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है. ठीक है. यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. बाकी सारे उसके अंदर होती है. सेल वॉल उसमें होती है, एप्सिन राइबोसोम, ये बाकी सारे जो ना उनकी है एक जी है. 6 वन देखें, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रीमेरली यूनिसेलुलर. वो कहते हैं इस कौन से किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो इसमें शामिल हैं जो प्रीमेरली जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं.
सही है। तो अब देखें जो आर्चिया था, आर्चिया तो जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है, ये भी आ सकता है। फंजाई जो है ये भी यू जो उसमें जो है यूकैरिया जो है उस ग्रुप में आता है, ये भी जो है नहीं है। अब देखें उन्होंने कहा है प्लंटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि जो प्लंटी है ये तो हेटेरोट्रॉफिक नहीं है, ये तो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो एक ही बच जाता है हमारे प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ये हमने किस में पढ़ा था? ये हमने इस बॉक्स में पढ़ा था, रीडिंग में पढ़ा था, लेकिन इसमें पढ़ा, ये देखें प्रोटिस्टा देखें यूकैरियोटिक है, आगे उन्होंने हेटेरोट्रॉफ भी कह दिया है। सही है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? प्रोटिस्टा है। नेक्स्ट 7 है वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं जो फंजाई ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्यों ऐड है? हेटेरोट्रॉफिक तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर काटिंग होती है, नहीं ये रीज़न भी नहीं है। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि नॉट प्रिपेयर फूड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसलिए क्योंकि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना। ठीक है, जहाँ पे ग्रो होते हैं वहाँ पे सॉइल से जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हमने शामिल किए हुए थे। नेक्स्ट 8 है वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरस। वो कहते हैं ये क्यों नामुमकिन है वायरस को क्लासीफाई करना विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। जो हमने बाकी जो है किंगडम बनाए थे, क्लासिफिकेशन की थी उसके अंदर अकॉर्डिंग, वो कहते हैं प्रॉपर जो है ट्रेडिशनली ये क्लासीफाई जो है क्यों इसकी जो है मुमकिन नहीं थी, क्योंकि दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी नहीं थी और इसकी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं थी, ए सेलुलर था, इसलिए इसको हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा जो बायोलॉजिकल किंगडम बनाए गए थे। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है इसको क्लासीफाई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो है एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन का जो एक करेक्ट वे है उसको राइट करने का वो कौन सा नेम है? होमोसैपियन। जो होमोसैपियन है ये इसका करेक्ट वे है राइट करने का। बाकी भी देखिए इसमें जो है ये इटैलिक नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें देखें ये इसका होमो जो जीनस है उसका भी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, जो स्पीशी है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये गलत हो गया। तो जो डी है इसमें देखें इसमें दोनों जो हैं वर्ड जो हैं जीनस और स्पीशी दोनों ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। तो एक हमारे पास आंसर जो है वर्ड एग्जैक्ट है ए वाला। 10 है विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं आप लोगों को कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है मालूमात आप लोग लेते हैं जब कोई भी एक साइंटिफिक नेम को आप जानते हैं। तो कोई भी जब एक साइंटिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम एक साइंटिफिक नेम हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे ना, उसके बारे में हमें 2 इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, एक होती है जीनस और एक स्पीशी। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों है ना, जिस होमो है, होमो जो इसकी जीनस है और जो स्पीशी है, ठीक है, जो सैपियन है ये क्या है? ये इसकी स्पीशी है। तो हमें इसकी 2 जो है डोमेन जो 2 इसकी फर्दर टेक्सन है उसका पता चला है, मतलब 2 जो है उनके हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, वो है जीन और स्पीशी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम बुक पे करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम पेज पे कर लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है कि मैम इस तरह से ये आंसर आया, कैसे आया, मुझे इसकी समझ नहीं आई, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप लोग जो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।